एंटीगोमेट्री सिस्टम हमारे सिर्फ हमारी बॉडी की क्या है कवरिंग नहीं है, ये एक पूरा एक एक्टिव डायनामिक एंड वाइटल डिफेंस बैरियर है, यानी कि हमें प्रोटेक्शन कर रही होती है हमारे स्किन एक पूरे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़मीर साइंस एकेडमी। जैसे कि आज हम एक बेहतरीन सिस्टम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी का, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आज हमारा जो टॉपिक है एंटीगोमेट्री सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीगोमेट्री सिस्टम क्या है, ठीक है। डिफाइन द एंटीगोमेट्री सिस्टम, उसको हम समझेंगे। उसके बाद उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हम उनको समझेंगे, क्योंकि देखें जब कोई भी सिस्टम है तो लाजमी बात है उसमें ऑर्गन्स होते हैं, कुछ मेजर ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एसेसरीज होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। और तीसरे नंबर पर हम जो हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद कुछ प्राइमरी फंक्शन हमारे एंटीगोमेट्री सिस्टम की हम वो भी देखेंगे, और कुछ जो है हम चीज़ें देखेंगे रिलेट टू नर्सिंग असेसमेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखें हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, एंटीगोमेट्री सिस्टम है वो क्या है। देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एंटीगोमेट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द स्किन एंड इट्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर। देखिए एंटीगोमेट्री सिस्टम में हमारा जो मेन ऑर्गन आ जाता है ना, वो है स्किन। क्या? स्किन हमारा जो है मेन ऑर्गन है हमारा इस सिस्टम में, ठीक है। स्किन हमारा मेन ऑर्गन है। उसके बाद कुछ एक्सेसरीज ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे मैंने नीचे दिया हुआ है कि अपना हेयर्स और नेल्स हो गए, ठीक है। हेयर्स, नेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाती हैं, एक्सेसरीज में आ जाती हैं। और उसके बाद स्वीट ग्लैंड्स हैं, सेबाशियस ग्लैंड्स हैं। अब देखें ये सिस्टम हमारा करता क्या है, ये क्या करता है, फॉर्मिंग द एक्सटर्नल कवरिंग द प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड मेंटेन्स होमियोस्टेसिस। ये हमारी जो बॉडी की कवरिंग होती है ना, तो हमारा ये सिस्टम बनाता है एंटीगोमेट्री सिस्टम। जो बॉडी की जो पूरी कवरिंग है वो हमारी एंटीगोमेट्री सिस्टम बनाता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्किन आ जाता है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेयर और नेल्स आ जाते हैं, ठीक है। हेयर्स, नेल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्वीट ग्लैंड्स आ जाते हैं और सेबाशियस ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारी थर्मो रेगुलेशन जो हमारा एक प्रोसेस है उसको मेंटेन करते हैं। और सेबाशियस ग्लैंड क्या करते हैं, हमारे को जो प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमारे इस सिस्टम की डेफिनेशन। आपको आई होप कि समझ आ गया होगा एंटीगोमेट्री सिस्टम क्या है। ये हमारे जो है कवरिंग कवरिंग बनाता है, हमारी बॉडी की जितनी भी कवरिंग है हमारा वो कौन बनाता है, एंटीगोमेट्री सिस्टम बनाता है। जैसे इधर मैंने आपके पास कुछ शेप्स दी हुई हैं, स्किन, हेयर, नेल्स, ठीक है। और जैसे एपोग्राइन, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेबाशियस ग्लैंड, ये सारे हमारे कुछ एक्सेसरीज हैं। मेन ऑर्गन क्या है हमारा, मेन ऑर्गन स्किन है, बाकी जितने भी ऑर्गन है वो हमारे एक्सेसरीज हैं। अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि स्किन की हमारी 3 लेयर्स, ठीक है, जो स्किल स्ट्रक्चरल लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारी जो लेयर है स्ट्रक्चरल वो कितनी है। सबसे पहले 3 लेयर है हमारी। कितनी लेयर है? 3 लेयर है हमारी स्किन की। सबसे पहले एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इसका क्या काम है, ये क्या है, हमारी जो आउटर मस्ट, ये आप इधर अगर आप डायग्राम में भी देखें तो जो आउटर मस्ट लेयर है अवस्कुलर लेयर एक्ट्स एज अ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव, ये क्या है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से पानी तक भी नहीं गुजर सकता। देखिए अगर जिस चीज से पानी तक नहीं गुजर सकता तो उससे बाकी चीजें कैसी गुजर सकती हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर है। उसके बाद ये क्या करती है, इसमें क्या होते हैं, कंटेन केराटिनाइज्ड सेल्स एंड मेलानोसाइट्स। इसमें हमारे 2 किस्म के सेल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं केराटिनाइज्ड सेल्स और मेलानोसाइट, ठीक है। अब आपका से सवाल होगा कि सर ये केराटिनाइज्ड सेल्स और मेलानोसाइट्स का क्या काम है। ये देखिए ये प्रोटीन बनाते हैं हमारे जो केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, और मेलानोसाइट ये हमारी, जैसे केराटिनाइज्ड है तो वो क्या बनाते हैं, केराटिन, वो हमारी केराटिन बनाते हैं। और जैसे मेलानोसाइट है तो वो हमारी मेलानिन बनाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, ये जो हमारी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, केराटिन प्रोटेक्शन में, और ये जो आप यूवी रेज को प्रोटेक्शन में हमारे मेलानिन काम करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास लेयर है डर्मिस, ठीक है। अब एक पहली तो हो गई ऊपर वाली लेयर, ये हमारी हो गई एपिडर्मिस। उसके बाद ये बीच वाली लेयर देख रहे हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम लेयर है हमारे एंटीगोमेट्री सिस्टम की, जिसमें हम क्या है, अब ये क्या है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये हमारी वस्कुलर होती है। इसमें देखें ये अवस्कुलर थी, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं थे। लेकिन जो हमारी दूसरी लेयर है डर्मिस, इसमें आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगी, वस्कुलर है, यानी कि इसमें वेजल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर हाउसेज सेंसरी नर्व्स, ब्लड वेजल्स, हेयर फॉलिकल्स एंड गिल। ये एक किस्म का घर है जहाँ पर आपको सेंसरी नर्व्स भी मिलेंगी, ब्लड वेजल्स भी मिलेंगी, हेयर फॉलिकल्स भी मिलेंगी, ग्लैंड्स भी मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये जो हमारी स्किन की दूसरी लेयर है डर्मिस, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, अपना डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो दूसरी लेयर है उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
तीसरी लेयर है हमारे पास हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपो आपको पता है कि हम जो लो चीज़ होती है हाइपो, यानी कि सबसे डीपेस्ट लेयर है हमारी स्किन की, ठीक है। ये जो नीचे-नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या है, डीपेस्ट सबक्यूटेनियस लेयर रिच इन एडिपोज फैट टिश्यू। ये हमारी फैट टिश्यू से रिच होती है, यानी फैट इसमें हमारे ज़्यादातर क्या मौजूद होते हैं, फैट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं हाइपोडर्मिस में, ठीक है। फैट टिश्यू ये क्या करती है, हमारी थर्मल इंसुलेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड कशनिंग, ये तीनों चीज़ें हमारी इस लेयर में हो रही होती हैं हाइपोडर्मिस में, यानी कि जो इंसुलेट करती है वो जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादातर बाहर नहीं निकलने देती है, हमारी एनर्जी स्टोरेज करती है और कशनिंग में भी हमारा यही काम करती है। जो हमारी स्किन की कितनी लेयर है, हमने देखा कि 3 लेयर हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखें फंक्शंस, आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है उसके मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह हमारे इस सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रोटेक्शन। देखें हमारा जो ये सिस्टम है एंटी ह्यूमैनिटी सिस्टम, ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। एक्ट्स एज अ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये फिजिकल भी एक किस्म का है, केमिकल भी है, बायोलॉजिकल बैरियर अगेंस्ट माइक्रो। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। देखें इसलिए तो हम इससे बोलते हैं कि हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। उसके बाद बैरियर अगेंस्ट माइक्रोब्स, ट्रामा से हमें बचाता है। यूवी लाइट्स, ये देखिए यूवी लाइट बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे भी हमें कौन बचाता है, हमारी स्किन हमें बचा रही है, क्योंकि उसमें हमारी जो है मेलानिन प्रोटीन होती है वो हमें इससे हेल्प करती है। और दूसरे नंबर पर केमिकल से भी हमें ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन। दूसरे नंबर पर देखिए थर्मो रेगुलेशन। अब काफ़ी सारे बच्चों का सर ये स्किन हमारे थर्मो रेगुलेशन कैसे करती है? देखिए हमारी स्किन में 2 किस्म की नर्व्स मौजूद होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व और दूसरी होती है मोटर नर्व्स। देखिए थर्मो रेगुलेशन जब हमारे, यानी कि देखिए बॉडी का वैसे जो टेम्परेचर नॉर्मल है वो है सर 37 सेंटीग्रेड डिग्री। अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है मिशन 50 सेंटीग्रेड हो जाता है तो ये स्टिमुलस हो गया। अब जैसे ये स्टिमुलस हो गया तो बॉडी क्या करेगी, जो हमारे जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको डिटेक्ट करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब ये मैसेज जाएगा थ्रू द सेंसरी नर्व्स, किसके जरिए, सेंसरी नर्व्स के जरिए मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन इसको इंटीग्रेट करेगा और वापस मैसेज आएगा मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है। मोटर नर्व्स वो वापस मैसेज लाएंगी हमारे स्किन में, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि भाई स्वीट ग्लैंड्स को आप स्वीट प्रोड्यूस करें, ठीक है। जब वो स्वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कंट्रोल बॉडी हीट विया वेजोडाइलेशन, देखिए वेजोडाइलेशन भी करवाते हैं और वेजो कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं एंड स्वीट इवापोरेशन के जरिए भी हमारी थर्मो रेगुलेशन हो रही होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी चीज़ें। सेंसेशन क्या है, अब तीसरे नंबर पर सेंसेशन, जैसे आपको कभी दर्द हो रहा होता है, ठीक है। आपको कोई, अगर आप कहीं गिर चुके होते हैं तो आपको दर्द हो रहा होता है, ये इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिटेक्ट टेक्टाइल सेंसेशन इंक्लूडिंग पेन, आपको दर्द का जो है सेंसेशन वो भी महसूस होती है, प्रेशर की सेंसेशन वो भी महसूस होती है, आपको वार्मथ यानी कि गर्मी टेम्परेचर की वो भी आपको महसूस, कोल्ड इन्वायरमेंट चेंजेस, ये सारी चीज़ें। अब देखें हमारे पास मुख्तलिफ रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया थर्मो रिसेप्टर, वो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को यानी कि डिटेक्ट करता है। प्रेशर को पेसिनर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद पेन को, वो जो नोसिसेप्टर होते हैं वो हमारे पेन को डिटेक्ट करते हैं। ये सारे हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद हम देखें एक्सक्रिएशन एंड फ्लूइड, ठीक है। हमारे एक्सक्रिएशन एंड फ्लूइड को भी ये जो है देखता है। जैसे थ्रू द स्वीट, ये क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है एक्सेस वाटर, साल्स एंड स्मॉल मेटाबॉलिक वेट्स को स्वीट के जरिए एक्सक्रिएट कर देता है, वाइल प्रिवेंटिंग इंटर फ्लूइड लॉस, जो हमारा इंटरनल फ्लूइड है उसको लॉस होने से भी हमारा ये बचाती है। हमारा कौन सा सिस्टम, एंटीग्यूमेट्री सिस्टम, ओके। और जैसे कि विटामिन डी सिंथेसिस है, यूवी रेडिएशन जब हमारी स्किन पर पड़ती है, ठीक है, एक्सपोजर कन्वर्ट्स प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इनटू एक्टिव विटामिन डी एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये हमारे विटामिन डी सिंथेसिस में भी काम करती है। वाटर बैरियर, ठीक है, ये हमारे एज अ वाटर बैरियर भी काम करती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलते हैं अगली। अब देखें स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे 2 किस्म के ग्लैंड होते हैं, एक स्वीट ग्लैंड होते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे पास सेबाशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। स्वीट ग्लैंड एंड सेबाशियस ग्लैंड। अब इनका काम क्या है, आप ये देखते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास क्यूटिनस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब देखें जैसे वाटरी, स्वीट ग्लैंड का क्या काम है, प्रोडक्ट हमारे पास होगी, लोकेशन, मेन फंक्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। अब प्रोडक्ट क्या है, अब जैसे स्वीट है तो उसके क्या होगा, वाटरी स्वीट एंड प्लस मिनरल्स, ठीक है। और अगर ऑयल है तो उसमें क्या होगा, सीबम और ऑयल लिपिड्स, ये चीज़ें होंगी, ये प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। स्वीट ग्लैंड में क्या होगा, वाटरी स्वीट होगा और सबशियस में जैसे ऑयली लिपिड्स हो गए। लोकेशन, ये हमारी पूरी बॉडी में जितने भी पोर्स हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे स्वीट, और ये जो होते हैं हेयर फॉलिकल से अटैच होते हैं हमारे सबशियस ऑयल ग्लैंड।
ये क्या करते हैं, कूलिंग एंड थर्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, हमारी स्किन को लुब्रिकेट्स करते हैं। ठीक है, स्किन को, हेयर्स को क्या करते हैं, लुब्रिकेट्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिनिकल क्लू है, मैंने एक दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें, परफ्यूज स्वीटिंग लीड्स टू सीवियर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, बिलोक सेबेशियस ग्लैंड ट्रैप सीबम एंड बैक्टीरिया काजिंग एक्ने फेलियर्स। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के रिलेटेड। जैसे पहला पहला फैक्ट मैंने दिया हुआ है कि हमारा जो स्किन है वो लार्जेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है हमारी जो बॉडी का 16% वेट है, कितना, 16% वेट जो है हमारी स्किन। ठीक है, टोटल एडल्ट बॉडी वेट कंट्रीब्यूशन 16% हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यानी स्किन की कंट्रीब्यूशन होती है वेट बनाने में 16%। यानी कि अगर आपका किलो अगर 80 किलो है तो उसमें तकरीबन कोई 14-15 किलो हमारा इसमें जो है अपना स्किन का होगा। उसके बाद 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर टोटल अर्थ सरफेस एरिया ये कवर कर रही होती है हमारी स्किन। ठीक है, और इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ये आपको पता है। चलें अगली स्लाइड पर चलते हैं। कोई क्लिनिकल, जैसे फीवर है। ठीक है, अब फीवर में क्या होता है, वेजोडाइलेशन एंड डायफ्रासिस, स्वेटिंग, हेल्प रेडिएट इंटरनल हीट अवे। ठीक है, हमारे फीवर में भी ये काम करती है। बर्न्स, कोई अगर कभी हम कोई चल जाते हैं कोई चीज़, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन बैरियर काजेज क्रिटिकल फ्लूइड लॉस, हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। जैसे प्रेशर इंजरी, प्रोलॉन्ग लोकलाइज्ड प्रेशर, अगर आप किसी जगह पर काफ़ी अरसे तक बैठे हुए हैं तो उससे आपको प्रेशर, ठीक है, बेड सोर भी हो सकता है। ठीक है, ये स्किन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर पड़ता है। डिहाइड्रेशन, पुअर स्किन ट्रगर टेंटिंग इंडिकेट्स इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लेशन। और दूसरे नंबर पर वुंड हीलिंग। ठीक है, इंटैक्ट स्किन एंड बैलेंस न्यूट्रिशन आर मैंडेटरी फॉर सेलुलर रीएपिथलाइजेशन। ओके, तो हम कुछ पूरी लेक्चर की अगर समरी देखें तो ये होगी हमारी समरी। देखें, हमारी जो स्किन हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में स्किन आ जाती है, हेयर आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, स्वीट ग्लैंड्स आ जाते हैं और सबाशियस ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में। उसके बाद हमारे स्किन की 3 लेयर्स हैं, जिसे मैंने आपको बताया, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, उसके बाद डर्मिस हो गई और हाइपोडर्मिस। ये सारी लेयर्स हमारी स्किन की हो गई, 3 लेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि एसेंशियल रोल्स, जैसे कि फिजिकल एंड इम्यून प्रोटेक्शन में काम कर रही होती है, थर्मो रेगुलेशन में हमारा ये काम कर रहा होता है, टेक्टाइल सेंसरी रिसेप्शन, एक्सक्रीशन एंड विटामिन डी सिंथेसिस, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम कर रहा होता है। तो टेक अवे मैसेज, द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम इज नॉट अ पैसिव बॉडी कवरिंग। देखिए, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारे सिर्फ हमारी बॉडी की क्या है, कवरिंग नहीं है, ये एक पूरा एक एक्टिव, डायनामिक एंड वाइटल डिफेंस बैरियर है। यानी कि हमें प्रोटेक्शन कर रही होती है, हमारे स्किन एक पूरे किस्म का एक डिफेंस बैरियर। इसीलिए तो देखें ना, शुरू में ही मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी कि हमारी स्किन क्या है, फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस, यानी कि जो हमारी डिफेंस करती है, पहली लाइन है। कोई भी चीज़ अगर आती है तो हम डायरेक्ट हमारी स्किन से आगे टकराती है, और ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसे कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें, चलो यहाँ पर कुछ मैंने सवाल दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा इनके, यानी कि आप जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द मेन प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इसका जवाब आप दे दें। उसके बाद विच स्किन लेयर हाउसेस ब्लड वेजल्स नर्व्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो ब्लड वेजल्स नर्व्स ग्लैंड्स का हाउस यानी कि घर कौन सी लेयर में होता है। ठीक है, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फीवर। जैसे मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया, आप वही मैकेनिज्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेबाशियस ग्लैंड्स, सेबाशियस ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है। व्हाई इज रेगुलर स्किन असेसमेंट एसेंशियल इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में इन सारों के जो हमें जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। ओपनिंग फॉर क्वेश्चन एंड डिस्कशन, आपके पास कमेंट सेक्शन का पूरा एरिया मौजूद है, आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन, हम आपको पूरे जवाब वहीं पर देंगे। होप कि आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, या लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।